सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जिसका अब परमाणु विस्तार हो चुका है। अब तक ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे थे, IRGC के मुख्यालय पर अटैक हो रहे थे। पिछले कुछ घंटों से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ईरान के जवाबी कार्रवाई से घबराए इजरायल और अमेरिका ने अब अपना प्लान बदल दिया है। ईरान में अब परमाणु प्लांट पर हमले हो रहे हैं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के बम बरस रहे हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका और इजरायल अब आखिरी दांव चल चुका है? क्या इस युद्ध में आखिरी घड़ी आ चुकी है? क्योंकि ईरान ने भी इसी अंदाज में, इसी तेवर के साथ जवाब देने की चुनौती दी है। आंख के बदले आंख जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुके ट्रंप के लिए शॉकिंग न्यूज है। पिछले कुछ घंटों से यह युद्ध कैसे बदल चुका है, परमाणु प्रहार की तरफ शिफ्ट हो चुका है, आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि इजरायल के पास अब यही विकल्प बचा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने 5 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए हैं। साथ में 2 स्टील प्लांट को भी टारगेट किया गया है। 2 तस्वीरों से ईरान युद्ध के विस्तार की पूरी कहानी को आप समझिए। अब वहां क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। सवाल है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान पर पश्चिम एशिया में प्लांट्स पर मिसाइल दागेगा? इसके बाद की स्थिति क्या होगी? हमारे पास इजरायल के हमले की पूरी जानकारी है। किस परमाणु प्लांट पर हमले किए गए, कितना नुकसान हुआ, कैसे इजरायल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को टारगेट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया है कि ईरान ने बुशहर परमाणु संयंत्र के इलाके में अटैक किया। पिछले 10 दिन में ये तीसरी ऐसी घटना है। आपको बता दें कि यह प्लांट रूस की मदद से बना था। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अहम ठिकाना माना जाता है। ऐसे में ईरान के लिए यह बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा है ईरान का अर्दकान येलोकेक प्लांट। यहां भी इजरायल ने यूरेनियम संवर्धन सेंटर पर अटैक किया है। यहां यजद में परमाणु ईंधन तैयार होता है। 50 टन यूरेनियम प्रति वर्ष उत्पादन यहां से होता है। ईरान की परमाणु सप्लाई चेन के लिए यह बहुत अहम है। तीसरा है खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स। ये इराक में 40 मेगावाट का हैवी वाटर रिएक्टर है। परमाणु अनुसंधान में रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में प्लूटोनियम बनाने की भी क्षमता है। इसे भी इजरायल ने टारगेट किया है। अगला है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ईरानी परमाणु प्रोग्राम के लिए यह भी काफी अहम है। यहाँ पर परमाणु ईंधन की प्लेट्स तैयार होती हैं। एक और है ईरान का परचिन बेस, जहां पर इजरायल ने हमले किए हैं। ये एक तरह से ईरान का परमाणु ट्रायल रूम है। इसे ईरान का मुख्य विस्फोटक परीक्षण केंद्र माना जाता है। IAEA के अनुसार ईरान ने कहा है कि इस हमले में चल रहे रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है। संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। वहीं IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक और सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि इजरायल के इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना प्रभावित होगा। इसे भी विस्तार से आइए समझते हैं। बुशहर परमाणु प्लांट की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य ऑपरेटिंग रिएक्टर को नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक किसी रेडिएशन की खबर नहीं है। हमले में कुछ सुरक्षा ढांचे तबाह हुए हैं। खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इजरायली हमले में नुकसान की खबर है। यहाँ प्लूटोनियम रिएक्टर को नुकसान का दावा है। प्लांट में न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी रेडिएशन लीक का खतरा नहीं है। वहीं अर्दकान येलोकेक प्लांट में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबर है। अभी किसी रेडिएशन लीक की यहां से भी खबर नहीं है। लेकिन ट्रंप बार बार युद्ध विराम और बातचीत के दावे जरूर कर रहे हैं। ईरान में हमलों में कोई कमी भी नहीं देखी गई है। सिर्फ परमाणु प्लांट ही नहीं, बल्कि तेहरान में दूसरी जगह पर भी इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ है। तेहरान के अस्पताल में अटैक का दावा किया गया है। एयरपोर्ट के नजदीक भी मिसाइलें दागी गई हैं। तेहरान के इंडस्ट्रियल जोन में भी धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा ईरान के रिहायशी इलाकों में भयंकर बमबारी की गई है। IRGC से जुड़े इलाका तबरीज में रिहायशी इमारत पर मिसाइल वर्षा की गई है, जिसमें 18 लोगों की मौत की खबरें हैं। ईरान के 2 बड़े शहरों में विनाशक हमला हुआ है। अहवाज और इस्फहान में भयंकर एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। ईरान की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर भीषण बमबारी के कई सवाल उठ रहे हैं। इराक की कई फैक्ट्रियों में विस्फोट हुए हैं। तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाके हुए हैं।
इन हमलों और धमाकों के बीच ईरान को ट्रंप ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में 3,500 से ज्यादा टारगेट बाकी हैं। ट्रंप ने जल्द लक्ष्य को पूरा करने का दावा भी किया है। आपको बता दें, ट्रंप की ऐसी बौखलाहट की वजह है ईरान की मिसाइल शक्ति। ईरान लगातार अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें ईरान दाग चुका है। अमेरिकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अब पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया गया है। दावा है कि ईरान से जंग में यूएसएस जॉर्ज बुश शामिल होगा। यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ 3 डिस्ट्रॉयर पश्चिम एशिया के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इसमें 5,000 सैनिक हैं, 80 मिलिट्री विमानों की तैनाती है। इस इलाके में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद हैं। इससे आप अमेरिका की बेचैनी का अंदाजा लगा सकते हैं।